नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, टीचिंग परीक्षा हो या फिर नॉन टीचिंग परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप सभी को पता है DET+B TGT PGT हिंदी की तो तैयारी हम कर ही रही है। साथ साथ जो बच्चे जिन्होंने जो है नॉन टीचिंग से संबंधित फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 20 नंबर की जनरल हिंदी पूछी जाती है। तो इसी प्रकार से TGT PGT के अंतर्गत 100 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और जनरल पार्ट में भी 20 नंबर की हिंदी होती है। तो इन्हीं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले सालों में आए हुए उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड किया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये होता क्या है, थोड़ी सी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी अनेक शब्दों के स्थान पर कैसे, उदाहरण के रूप में आप समझोगे तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अगर ये पूरा का पूरा वाक्य है, इसके लिए हम एक जो शब्द कहना चाहे तो हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अष्टाध्यायी। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो क्या कहलाता है, अष्टाध्यायी। जिसका जन्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अजन्मा। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला क्या कहते हैं, उसे समीक्षक या फिर आलोचक। इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक एक जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो दिए हुए हैं, इनको बार बार जो है आपको रिवाइज करते हुए याद कर लेना है किसे क्या कहा जाता है, तो आप आसानी से परीक्षा में सही आंसर लगा सकोगे। तो देख लेते हैं। जिसे गिना ना जा सके, सभी को पता है, अगणित। उसके बाद जो है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशी। और जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, अगोचर। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा वाक्य है। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल हो, असंवैधानिक। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, वो होता है अविवेकी। जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान न हो, तो जिसके अंदर विवेक न हो उसे क्या कहा जाता है, अविवेकी। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। द्वितीय मतलब किसी के दूसरा समान न हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। मतलब इस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो केवल एक ही है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। जिसे हम कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय। आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। जिसे पहले कभी न हुआ हो, वो होता है अभूतपूर्व। भूत मतलब जो बीत चुका हो, मतलब पहले कभी न हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, अभूतपूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। तो जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, अभूतपूर्व। उसके बाद जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी। बहुत कम खर्च करने वाला कौन होता है, मितव्ययी। जो व्यर्थ में खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी, और जो बहुत कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। उसके बाद सरकार के गजट में छपी जो सूचना होती है उसे क्या कहा जाता है, अधिसूचना। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहा जाता है, अकिंचन। जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य। और देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्पना। जो देहरी पर जो रंगों से चित्रकारी बनाई जाती है उसे अल्पना कहा जाता है। आदि से अंत तक क्या होता है, आगतन। तो आदि से अंत तक जो होता है आगतन। जिसका परिहार करना संभव न हो, अपरिहार्य।
जो ग्रहण करने योग्य न हो, अग्राह्य, और जिसे प्राप्त न किया जा सके वो होता है अप्राप्य, और जिसका उपचार संभव न हो वो होता है असाध्य। जैसे कि अज्ञे जी की जो कविता है, असाध्य वीणा, जिसे कोई भी उस वीणा को साध नहीं सकता, यानी उसका जो है उपचार न किया जा सके या प्रयोग न किया जा सके, यानी वो जो है जिस कार्य के लिए हो तो वो कार्य उससे किसी के द्वारा न किया जाने वाला जो होता है, उपचार संभव न हो, उसे क्या कहते हैं, असाध्य। भगवान में विश्वास रखने वाला कौन होता है, आस्तिक। भगवान में विश्वास करने वाला आस्तिक। भगवान में विश्वास न करने वाला कौन होता है, वो होता है नास्तिक। आशा से अधिक जो होता है आशातीत। ऋषि की कही बात को कहते हैं आर्ष, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कहते हैं हमें ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार करने की इच्छा होती है तितिराशा, और धन की इच्छा रखने वाला कौन होता है, धनिच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला कौन होता है, फलेच्छु। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। खाने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, बुभुक्षु, बुभुक्षा। आप इनकी जो है स्पेलिंग भी देखते हुए चलना है, क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये शब्द जो है पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल एक एक शब्दों को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। खाने का इच्छुक कौन होता है, बुभुक्षु। बुभुक्षु जो होता है खाने का इच्छुक होता है, और खाने की इच्छा जो होती है वो होती है बुभुक्षा। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आप समझ सकते हो। तो जो अत्यधिक भूखा हो वो होता है बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है, मुमुक्षु। मुमुक्षु जो होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, और कई बार मुमुक्षु की जो है स्पेलिंग यानी कि वर्तनी पूछ ली जाती है परीक्षा में। मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला मरने को इच्छुक होता है मुमूर्ष। मुमूर्ष की भी स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है, मुमूर्षा और मुमूर्ष में आप थोड़ा सा अंतर देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन होता है, युयुत्सु। ये भी कई बार पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में। युद्ध करने की इच्छा क्या होती है, युयुत्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, अभिपिपा। किसी जब वस्तु को प्राप्त करने की जो हमें बहुत ही तीव्र इच्छा होती है वो क्या कहलाती है, अभिप्सा। अभिप्सा जो होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं हम, ऐषणा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगीषा। और किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या होता कौन होता है, वो होता है जिगीषु। और जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा। और शुभ चाहने वाला कौन होता है, शुभेच्छु। हित चाहने वाला कौन होता है, हितैषी। और जो अपना ही हित सोचता हो वो कौन होता है, वो होता है स्वार्थी। 100 वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैकड़ा या शतक। और 700 से अधिक जिसमें दोहे होते हो उसने हम क्या कहते हैं, सतसई। जैसे कि बिहारी ने सतसई की रचना की, मतीराम ने सतसई की रचना की, काफ़ी सारे लेखकों ने सतसई लिखी है। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो सतसई का अर्थ क्या है, तो 700 से अधिक, 700 प्लस। और जो सैकड़ा होता है वो होता है हमारा 100। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा वाक्य है, हमला करने वाला कौन होता है, हमलावर। और सेना का भाग जो सबसे आगे हो उसे क्या कहते हैं, हरावल। और हवन से संबंधित सामग्री क्या होती है, हवि। हवि क्या होती है, जो हवन में जो प्रयोग की जाती है सामग्री उसे हम क्या कहते हैं, हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, हलफनामा। दूसरों के काम में दखल देना क्या होता है, हस्तक्षेप। उसके बाद ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले वो क्या होता है, हृदय विदारक। और हृदय से संबंधित क्या होता है, हार्दिक। जो हृदय से संबंधित हो उसे हम कहते हैं हार्दिक। आपको हार्दिक बधाई, इस प्रकार से जब हम
कहते हैं, तो आप समझ सकते हो हृदय से जो है संबंधित ये क्या कहलाता है, हार्दिक। जिस पर हंसी आती हो, जो हंसी का पात्र हो, वो क्या होता है, हास्यास्पद। जिस प्रकार से हास्यास्पद, जिस प्रकार से कोई नाटक या फिर कोई हम रचना पढ़ रहे हो तो हम कहते हैं कि ये एक हास्यास्पद रचना है। उसके बाद बात करें आगे, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव होता है वो क्या कहलाता है, हीरक जयंती। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हीरक जयंती क्या होती है, किसी संस्था या कोई व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर, कितने वर्ष, 60 वर्ष पूरे होने पर जो उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हीरक जयंती। ये दोबारा से टाइपिंग हो गया भाई, सॉरी। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे, नहीं, दोबारा से टाइप नहीं हुआ, ये दूसरा वाक्य है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो मैंने देखा नहीं, पढ़ा है, मैंने सोचा दोबारा से ये टाइपिंग हो गया। तो दूसरा है हमारा, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर होने वाला जो उत्सव होता है उसे हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। इसमें अंतर क्या है, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे तो हम कहते हैं हीरक जयंती। लेकिन जब 50 वर्ष के उत्सव, 50 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। उसके बाद बात करें आगे, स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण, जो स्त्री के स्वभाव जैसा हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीण। और गतिहीन रहने वाला क्या होता है, स्थावर, बिल्कुल शिथिल या स्थावर कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की ज़रूरत न हो वे क्या कहलाता है, स्वयं सिद्ध। उसके बाद जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो वो क्या कहता है, स्वयं पाकी। और जो अपने ही अधीन हो वो क्या कहलाता है, स्वाधीन। जो अपना ही हित सोचता हो वो क्या कहलाता है, स्वार्थी। 100 वस्तुओं का संग्रह क्या होता है, सैकड़ा। सबको प्रिय लगने वाला जो कौन होता है, सर्वप्रिय। और सद आचरण रखने वाला सदाचारी। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। जो सत्य बोलता हो तो सत्यवादी या सत्यभाषी कहलाता है। और संहार करने वाला या मारने वाला कौन होता है, संहारक। और जिसका चरित्र अच्छा हो वो उसे क्या कहते हैं हम, सचरित्र। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, वो होता है समशीतोष्ण, जो कि हम जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। शीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण। इस प्रकार से जो शब्द कुछ सॉरी भाई, जो सब कुछ खाता हो वो क्या होता है, सर्वभक्षी। जो सब कुछ खाता हो यानी कि वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल, वो क्या कहलाता है, सर्वभक्षी। कुछ सब कुछ पाने वाला, सर्वलभ। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक। रथ हाँकने वाला, सारथी। और जो पढ़ा लिखा जानता है, पढ़ना लिखना जानता है वो कौन होता है, साक्षर। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं, निरक्षर, निरक्षर। और साक्षर वो होता है जो पढ़ना लिखना जानता हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, सप्ताह में एक बार होने वाला होता है साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला होता है मासिक। और 15 दिन में एक बार होने वाला हम कहते हैं पाक्षिक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों के लिए जो होता है वो सार्वजनिक। आकार से युक्त होती है साकार। मूर्तिमान, जो मतलब आकार से युक्त होती है या फिर मूर्तिमान भी कह सकते हैं, साकार होती है। जो सब जगह विद्यमान हो वो होती है सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम कहते हैं सुग्रीव। आपको सुग्रीव रामायण में
एक पात्र के रूप में पढ़ने को मिला होगा सुग्रीव। तो जिसकी जो गर्दन सुंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुग्रीव। जो सोया हुआ हो, सुषुप्त सधवा रहने की दशा या अवस्था क्या कहलाती है? सुहाग। उसके बाद बात करें आगे, पसीने से उत्पन्न जो होते हैं वो होते हैं स्वेज। जो पसीने से उत्पन्न हो यानी पसीने से ही बन जाए ऐसा जीव जो पसीने से बनते हैं, जैसे कि हम जू वगैरह कह सकते हैं, जू। तो जो पसीने से उत्पन्न हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सवेज। सॉरी, सवेदज। सवेदज कहलाती है भाई, सवेज नहीं, सवेदज। उसके बाद क्योंकि सवेद का मतलब होता है पसीना, और जल लग गया तो जो उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है? सवेदज। गतिहीन रहने वाला कौन होता है? स्थावर। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य परमाणु की एक सेकंड भाई, उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दूसरों के काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपके लिए जो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो ये क्लासेस है आपको काफ़ी मदद करेगी परीक्षा में। तो इसी तरह हम धीरे धीरे जो है व्याकरण से संबंधित भी टॉपिकों को करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी के, और अर्थात व्याकरण से संबंधित। तो सभी टॉपिकों को करते हुए हम इसी प्रकार से उन सभी तथ्यों को ले करके चलेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।